हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस मॉडल सेट 2 तो मॉडल सेट 2 का जो है तो फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिया गया था और मॉडल सेट 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड हो चुका है। आप लोग यदि नहीं देखें देख लीजिएगा। आज मैं इसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और कौन सा कराने वाला हूँ? लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। मैं क्या लिखे भाई? लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, वो कह रहा है कि क्या होता है जब जब CO2 चूना जल में प्रवाहित किया जाता है। चूना जल में प्रवाहित किया जाता है। ये 2 पार्ट दिया है, ठीक ना। पहला कर है इसका 1 नंबर कि कम मात्रा में और दूसरा दिया गया है ज्यादा मात्रा में। कहने का मतलब हुआ कि जब कम मात्रा में CO2 को चूना जल में प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है। फिर जब अधिक मात्रा में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को चूना जल में प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, ठीक है ना। कम मात्रा में क्या होता है और अधिक मात्रा में क्या होता है। जब CO2 लेंगे थोड़ा सा और चूना जल में क्या करेंगे? प्रवाहित करेंगे तो क्या मिलेगा। अधिक लेंगे तो क्या मिलेगा। देखो उत्तर इसका, पहले पहला क्या लिखेंगे? उत्तर क्या बोला? कम मात्रा में बोला है ना। तो कम मात्रा में क्या लिखना है? तो लिखना है हमको कि कम मात्रा में CO2 गैस चूने के पानी से प्रवाहित किए जाने पर, कम मात्रा में CO2 गैस चूने के पानी से प्रवाहित किए जाने पर उसे दूधिया कर देती है। किस तरह कर देता है? दूधिया कर देता है, ठीक ना। उसे दूधिया कर देती है। अगला 2 नंबर क्या है? ज्यादा मात्रा में, ठीक ना। जब अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा। कम मात्रा में क्या हुआ? तो कम मात्रा में जब CO2 गैस को चूने के पानी में डाले तो वो दूधिया कलर का हो गया। कैसा कलर हो गया? दूधिया जैसा दूध का रंग रहता है, ठीक है ना। अब देखो अधिक मात्रा में डालेंगे तो क्या होगा। ज्यादा मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करने पर चूना फिर से CO2 गैस प्रवाहित करने पर चूना फिर से कैसा हो जाता है? फिर से पारदर्शी हो जाता है। कैसा हो जाता है? पारदर्शी, ठीक है। जाओ, पारदर्शी हो जाता है, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ठीक है। ज्यादा मात्रा में जब CO2 गैस को चूने के पानी में डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? पारदर्शी हो जाएगा, यानी कि आर पर उसको देख सकते हैं, यानी कि एक तरह का ट्रांसपेरेंट हो जाता है। कैसा हो जाता है? ट्रांसपेरेंट हो जाता है। पहला क्वेश्चन नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है
स्टेनलेस स्टील क्या है, इसकी क्या विशेषता है। तो पूछा कि स्टेनलेस स्टील किसे कहते हैं और उस स्टेनलेस स्टील की क्या विशेषता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील की क्या विशेषता है, इसमें लिखेंगे उत्तर में हम लोग। उत्तर, स्टेनलेस स्टील लोहे का स्टेनलेस स्टील लोहे का एक मिश्र धातु है। लोहे का एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु है जिसमें लोहे के अतिरिक्त लोहे के अतिरिक्त जिसमें लोहे के अतिरिक्त क्या क्या होते हैं, देखो, कार्बन, क्रोमियम, एवं निकेल उपस्थित होते हैं। तो स्टेनलेस स्टील लोहे का एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के अतिरिक्त कार्बन, क्रोमियम एवं निकेल उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। लोहा तो इसमें होता ही है, लोहे के अलावा इसमें कार्बन, क्रोमियम और निकेल भी होता है। ये यहाँ तक आंसर। अब कह रहा है इसकी क्या विशेषता है, ठीक है ना। इसकी क्या विशेषता है, लिखेंगे इसमें जंग नहीं लगता है। तो स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता, है जंग नहीं लगता है तथा इसमें एक विशेष चमक पाई जाती है। तो स्टेनलेस स्टील क्या है, स्टेनलेस स्टील लोहे का एक मिश्र धातु है। इसमें लोहा के अलावा कार्बन, क्रोमियम, निकेल ये सब प्रेजेंट होता है, ठीक ना। इसकी खास विशेषता ये है कि इसमें जंग नहीं लगता और ये काफी मतलब चमकदार होता है। विशेष प्रकार का एक चमक पाया जाता है। इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया, तन्यता किसे कहते हैं, ठीक ना। इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। उत्तर में लिखना है कि किसी ठोस पदार्थ में तनाव डालने पर खींचकर आकार बदल लेने की क्षमता को आकार बदल लेने की क्षमता को किसी ठोस पदार्थ में तनाव डालने पर खींचकर आकार बदल लेने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। तन्यता क्या है, तन्यता का मतलब है किसी को खींच कर लंबा करना, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई तार है
या फिर कोई ऐसा चीज है जो कि ठोस पदार्थ है, ठीक ना, उसको मान के तरह से चोट दिए पूरा, वो खींच के ऐसे लंबा हो गया, ठीक। कोई लोहा है, उसको पिघला करके आगे तान के पास लंबा कर दे, ठीक ना। ये लंबा करने की जगह तनाव डालने पर खींच कर उसका आकार बदल देते हैं, उसको खींच कर लंबा कर देते हैं, तो वही क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि एथाइल अल्कोहल का संरचना सूत्र लिखें, ठीक ना। एथाइल अल्कोहल का क्या लिखना है? संरचना सूत्र लिखना है। पहले तुमको क्या होना चाहिए? एथाइल अल्कोहल का पहले तुमको नाम पता होना चाहिए, ठीक ना। लिखेंगे पहले यहाँ के एथाइल अल्कोहल का सूत्र, पहले इसका सूत्र लिखो। एथाइल अल्कोहल का सूत्र, क्या सूत्र होता है? C2H5OH, C2H5OH, ठीक ना। अब इसका लिखना संरचना सूत्र है, संरचना सूत्र, संरचना सूत्र डैश दे देंगे, करना H3C बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, तो C दुगो, इसको बॉन्ड पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? बॉन्ड। C दुगो हो गया ना, एगो C दोगो C, O के H क्या हुआ था? 5 गो, 3 2 5, फिर OH लगल था, OH लगा हुआ है। ये इसका हो गया संरचना सूत्र। इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बायोलॉजी सेक्शन से, ठीक ना। इसमें भी कुल जो है 8 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिनमें कि 4 प्रश्न बनाने होते हैं। तो बायोलॉजी में कहा गया है कि लघुत्तरीय प्रश्न है, इनमें किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दें, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के लिए है। देखिए 8 प्रश्न दिया गया है, कोई भी 4 प्रश्न का उत्तर हमको देना है। पहला जो क्वेश्चन हम लोग लिए हैं वो है कि हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है? निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है। कहने का मतलब हुआ कि हम जो कचरा फैलाते हैं, ठीक ना, हम जो कचरा फैलाते हैं उस कचरा से क्या क्या समस्या उत्पन्न होता है, क्या क्या प्रॉब्लम उत्पन्न होता है, उन सभी समस्याओं को लिखें, ठीक ना। उन सभी समस्याओं को लिखें। क्या लिखेंगे उत्तर में? ठीक है, यहाँ पे निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होती है, ठीक ना, या अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है। निम्नलिखित लिख देते हैं। निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होती है। काफी जो है समस्या प्रॉब्लम उत्पन्न होता है, ठीक ना, होती है। पहला जैसे दिया है कि नाले नालियों में अवरोध है, ठीक ना। नाले नालियों में अवरोध, नाले नालियों में अवरोध है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या दिया है? दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है मृदा प्रदूषण। मृदा यानी मिट्टी का भी क्या होता है? प्रदूषण। क्योंकि हम लोग कचरा जो फैलाते हैं तो वो मिट्टी पर ही फेंकते हैं ना, जिससे मिट्टी प्रदूषण हो जाता है, मृदा प्रदूषण। और तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है मानव शरीर में जैव आवर्धन। मानव शरीर में जैव आवर्धन।
आवर्धन। चौथा प्रॉब्लम वो क्या हो सकता है, चौथा प्रॉब्लम है ना जल वायु और मृदा प्रदूषण। तो मृदा प्रदूषण या लिखिए दिए जल और वायु प्रदूषण। जल मतलब पानी, कचरा जब पानी में बह के जाता है तो पानी भी प्रदूषित हो जाता है, और कचरा जब गंद करके हवा में फैलता है, हवा यानी कि वायु भी प्रदूषित हो जाता है। तो जल और वायु प्रदूषण। ठीक है, ये 4 प्रॉब्लम है और काफी सारा प्रॉब्लम है। तो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया तो उतना नहीं लिखेंगे, इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सजीवों के मुख्य 4 लक्षण लिखें। तो हम कैसे पहचानेंगे कोई चीज सजीव है या फिर कोई चीज निर्जीव है, ठीक है ना। सजीवों की पहचान करने के लिए उसके 4 लक्षण बताने हैं। सजीवों के 4 लक्षण, सजीवों के मुख्य 4 लक्षण, 4 लक्षण निम्न है। सजीवों के 4 लक्षण क्या है, निम्न है, ठीक है ना। पहला देखो, पहला क्या है, गति। गति मतलब चलना, गति मतलब चलना। वही यदि कोई चीज चल रहा है ना, चाहे कुत्ता बिल्ली चूहा इंसान जानवर कोई भी हो, तो समझेंगे वो सजीव है। क्या है, सजीव है। दूसरा लक्षण है नियंत्रण एवं समन्वय। समन्वय निर्जीव चीज यदि एक बार ढकेल देंगे ना, जैसे कोई मान लो कि चलो कि कोई चीज है एक बार ढकेल दिए वो चलता रहेगा चलता रहेगा, चलता है ना। लेकिन सजीव यदि चलना आरंभ करता है तो वो फिर रुक सकता है, अपने आप को जो है कंट्रोल कर सकता है, अपने आप पे नियंत्रण कर सकता है। ये लक्षण है इसका। तो तीसरा लक्षण क्या है, तीसरा लक्षण प्रजनन। प्रजनन का मतलब हुआ, ठीक ना, कि एक दूसरे से कन्वर्ट होते हैं। मतलब कि देखो उसके बेटे बेटे यानी वंशज होते हैं ना। तो जानवर हो या पेड़ पौधा है तो देखो उसका छोटा पेड़ पौधा बनता है ना, बीज के माध्यम से। इंसान में भी देखो प्रजनन होता है, मतलब वृद्धि और विकास। वृद्धि मतलब बढ़ता है, सजीव जो एक जैसा नहीं रहता है, जबकि निर्जीव जो होता है ना वो जीवन भर एक जैसा रहता है ना। सजीव एक जैसा नहीं होता है, वृद्धि और विकास जो बढ़ता है। ये है सजीवों के 4 लक्षण। आज के लिए जो इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।